जैसे सुरेंद्रे कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को सभक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी, उपस्थित श्रावक श्राविका समाज। उत्तरार्जन सूत्र का 29वां अध्ययन सम्यक स्व पराक्रम, जिसमें पूछा जा रहा है भगवान से, धम्म कहाए नम भन्ते जीवे किम जनई, कि भगवान धर्म कथा से जीव क्या प्राप्त करता है। भगवान समाधान में फरमा रहे, धम्म कहाए नम निजनम जनई, धम्म कहाए नम पौयणम प्रभावेयी, पौयण प्रभावे नम जीवे आगमिस्स बद्धताए कम्मम निबंधई, कि धर्म कथा से जीव कर्मों को क्षीण करता है और प्रवचन की प्रभावना करता है, और प्रवचन की प्रभावना करने वाला जीव भविष्य में कल्याणकारी फल देने वाले कर्मों का अर्जन करता है। तो स्वाध्याय के 5 प्रकार, उसमें 5वां और अंतिम भेद है धर्म कथा। और धर्म कथा करने से भगवान कहते हैं कि एक तो निर्जरा होती है, क्योंकि स्वाध्याय निर्जरा का ही भेद है। तो धर्म कथा करे, चाहे नया अध्ययन करे, चाहे पुनरावर्तन करे, चाहे जिज्ञासा करे, चाहे उसके ऊपर चिंतन मनन करे, सब कर्म निर्जरा के कारण है। तो धर्म कथा से भी कर्मों की निर्जरा होती है, कर्म क्षय होते हैं और जीव मुक्ति श्री को प्राप्त करता है। दूसरी बात कि प्रवचन की प्रभावना होती है। कि प्रवचन की प्रभावना क्या है? प्रवचन की प्रभावना क्या है? प्रवचन किसे कहते हैं? यहाँ पे प्रवचन का अर्थ व्याख्यान नहीं है। प्रवचन का अर्थ है तीर्थ या संग, संग की प्रभावना हो। धर्म कथा करते हैं तो वो धर्म कथा संघीय प्रभावना का भी कारण बनती है। अनेक जगह जाते हैं, अनेक लोग मिलते हैं, दूसरी जगह अपनी बात को रखा जाता है, और बात को अगर परिपुष्ट ढंग से रखा जाता है तो वह संघीय प्रभावना का कारण बनता है। प्राचीन काल के अंदर चर्चाएं होती थी, वाद विवाद होते थे, अनेक अनेक दर्शन वाले व्यक्तियों के साथ, चाहे वो वैदिक दर्शन हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, चाहे सिख दर्शन हो, कोई भी, बहुत सारे दर्शन थे, अलग अलग परंपरा के लोग थे, और अपने अपने ज्ञान को वे रखते थे और अपने संग की प्रभावना करने का प्रयत्न करते थे। दूसरे दूसरे दर्शनों के साथ में पहले चर्चाएं खूब होती थी। युग बदलता गया और आचार्य भिक्षु से लगाकर कालूगढ़ के युग तक
एक चर्चा का युग था। जैनों के ही विभिन्न संप्रदाय, उन संप्रदायों के संतों से, आचार्यों से वाद विवाद होते थे, क्योंकि सिद्धांतों के अंदर मतभेद है, तो वे अपने अपने सिद्धांतों को पुष्ट करने का प्रयत्न करते थे। तो उसमें भी बहुत सारी चर्चाएं होती थी और चर्चाओं के माध्यम से धर्म संघ की प्रभावनाओं को बढ़ाया जाता था। वो भी समय आजकल वैसा समय नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जगह जगह जाते हैं, स्कूलों के अंदर भी जाते हैं, दूसरे दूसरे धर्म संप्रदायों के संतों से भी मिलते हैं, कार्यक्रमों में भी हम लोग भाग लेते हैं, या जैनों के भी दूसरे दिगंबर संप्रदाय वाले हैं, उनके साथ भी कार्यक्रम हो जाते हैं, स्थानक वासियों के साथ भी कार्यक्रम हो जाते हैं, मंदिर मार्गियों के साथ भी कार्यक्रम हो जाते हैं। तो अपने धर्म कथा के द्वारा, अपने व्याख्यान शैली के द्वारा वो क्या करता है, धर्म संघ की प्रभावना को बढ़ाने का प्रयत्न करता। तो धर्म कथा संघीय प्रभावनाओं का भी एक माध्यम है और व्यक्ति से जीव के लिए वह कल्याणकारी फल देने वाला भी होता है। इसलिए धर्म कथा का भी विशेष महत्व है। और धर्म कथा के लिए जरूरत क्या पड़ेगी कि व्यक्ति क्या करे, अध्ययन करे, पढ़े। वो जब जितना ज़्यादा पढ़ेगा, अच्छी चीज़ को पढ़ेगा, अच्छे साहित्य को पढ़ेगा, तो उसका ज्ञान विकसित होगा, और ज्ञान विकसित होगा तो वह धर्म कथा में भी सक्षम हो सकता है। और ज्ञान ही नहीं करेगा तो फिर धर्म कथा जिस रूप में करनी चाहिए उस रूप में धर्म कथा नहीं हो सकती है। इसलिए कहा गया कि धर्म कथा करने वाले के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम क्या बता रहे हैं, किस प्रकार बता रहे हैं, और हम उसे सही ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और उसमें भी हम केवल मात्र समय को ही बढ़ा रहे हैं या गहरे ज्ञान को परिपुष्ट कर रहे हैं। एक बार आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में अनेक संत उपस्थित थे। संभवतया रात्रि का समय होगा, शादियाँ मेरे ख्याल से नहीं थी। और आचार्य प्रवर ने संतों के बीच में एक प्रश्न रखा कि प्रवचन दिया जाता है, लेकिन प्रवचन में क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। सबने अपने अपने ढंग से बताना चाहिए कि प्रवचन में ये बोलना चाहिए, प्रवचन में वो बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। उदित कुमार स्वामी को भी खड़ा किया गया कि प्रवचन में क्या क्या होना चाहिए, परिपूर्ण प्रवचन कब हो सकता है। उदित कुमार स्वामी ने भी कुछ पॉइंट्स बताए थे कि प्रवचन करें तो उसमें आगमिक श्लोक, आगमिक गाथाएं होनी चाहिए, सूत्र, और सूत्र के साथ में उसका अर्थ होना चाहिए। उसके अलावा उस चीज को व्याख्यायित किया जाए, साथ साथ में कोई अच्छी कहानी भी हो उस विषय को समझाने के लिए, और कुछ दोहे हो सकते हैं, कुछ मुक्तक हो सकते हैं, उससे संबंधित गीत हो सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो प्रवचन अपने आप में परिपूर्ण हो सकता है। केवल एक ही चीज पे चलते जाएंगे तो प्रवचन
इतना रसिक नहीं होगा, इतना परिपुष्ट नहीं होगा। और आचार्य महाश्रमण जी अनेक बार फरमाते हैं कि प्रवचन दिया जाए वो गहराई के साथ दिया जाए। बिना गहराई के साथ दिया हुआ प्रवचन अपने आप में श्रोताओं के साथ न्याय नहीं करता है। इसलिए आचार्य महाश्रमण जी अनेक बार प्रवचन में फरमाते भी है और उनके साहित्य में पढ़ने को भी मिल सकता है कि केवल हम प्रवचन को टाइम पास का माध्यम नहीं बनाएं, बल्कि प्रवचन देने से पहले हम विषय के बारे में अच्छे ढंग से तैयारी करके आए, पूर्व तैयारी के साथ में आए और जिस विषय पर बोलना है उस विषय के बारे में हम व्यवस्थित गहरी जानकारी दें। जानकारी अगर गहरी नहीं है तो केवल उसे लंबा करके हम श्रोताओं के साथ अन्याय नहीं करें। और आचार्य महाश्रमण जी ये भी कहते हैं कि प्रवचन के साथ में समय की प्रतिबद्धता का समय ध्यान रखें, समय पे प्रवचन चालू हो जाए और समय पर प्रवचन पूरा हो जाए, ताकि श्रोताओं को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए और वक्ता को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। तो धर्म कथा एक तो अच्छे से हो, उसमें परिपूर्णता हो, गहराई हो, तो क्या है लाभ मिल सकता है। बाकी लाभ तो उनको मिलेगा जो आकर उसे व्यवस्थित सुने। नींद निकालेंगे, कल भी मैंने कहा था, नींद निकालेंगे तो फिर प्रवचन का लाभ नहीं मिलेगा। आचार्य महाश्रमण जी फरमाते रहते हैं कि अनेक बार श्रोता की पता नहीं भावना कैसी रहती है। श्रोता का उद्देश्य क्या है? प्रवचन में तो आया है, लेकिन उसका उद्देश्य प्रवचन सुनना है या नहीं है? केवल टाइम पास के लिए, केवल दिखावे के लिए, या और बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। और अनेक बार तो व्यक्ति धर्म स्थान में भी गलत उद्देश्य उसके साथ में आ जाते हैं। बहुत सारे गलत उद्देश्य उनके रहते हैं। अनेक बार चोरी के उद्देश्य के साथ में भी आ जाते हैं और अनेक बार देखते हैं व्यक्ति की ये चीज़ गायब हो गई, व्यक्ति की वो चीज़ गायब हो गई। होता है, एक मुक्तक में भी कहा गया है कि माँ तुम रोज कहा करती थी आज मंदिर जा आया हूँ। माँ तुम रोज कहा करती थी आज मंदिर जा आया हूँ और पुजारी से झपट कर भगवान का प्रसाद ले आया हूँ। आज पता चला मंदिर जाने में फायदे ही फायदे हैं। ये देखो बाटा के चमकदार बूट उठा लाया हूँ। तो ऐसे उद्देश्यों के साथ में अगर कोई मंदिर में या धर्म स्थान में जाता है तो उसका जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए वो वास्तविक लाभ नहीं उठा सकता है। इसलिए कि उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य सही नहीं है तो फिर श्रोताओं को भी पूरा लाभ नहीं मिल सकता है। अगर श्रोता प्रवचन के उद्देश्य से आए, वो प्रवचन में बैठता है, तो उसको पहला एक लाभ ये मिल सकता है कि 1 घंटा कम से कम बाहर जाकर कोई हिंसक पापकारी प्रवृत्ति उससे तो वो बच जाता है। एक जगह वो बैठा हुआ है, धर्म स्थान में बैठा हुआ है, कोई दूसरी हिंसात्मक प्रवृत्ति वो नहीं करेगा और प्रवचन को सुनता है। प्रवचन को सुनने से भी कर्म निर्जरा होती है। दूसरा लाभ कि प्रवचन को सुनता है, जानकारियाँ पुष्ट होती है, ज्ञान बढ़ता है। तीसरा लाभ कैसे बोलना चाहिए, शब्द का उच्चारण कैसे करना चाहिए,
इसका भी प्रवचन सुनने से लाभ प्राप्त होता है। चौथी बात कि व्यक्ति की कोई व्यक्तिगत समस्या है, अनेक बार प्रवचन सुनने से वो व्यक्तिगत समस्या का समाधान भी अपने आप मिल जाता है। उसे समाधान प्राप्त करने का अलग से प्रयत्न करने की जरूरत नहीं रहती है। और पांचवा लाभ, अनेक बार व्याख्यान और प्रवचन सुनते हैं, संवेग की भावना जागृत हो जाती है, वैराग्य की भावना जागृत हो जाती है और वह संयम के पथ पर अग्रसर भी हो सकता है। तो अनेक प्रकार के वैसे लाभ धर्म कथा को, प्रवचन को सुनने से मिल सकते हैं। लेकिन उद्देश्य हमारा प्रवचन सुनने का हो तब ही ये फल मिल सकते हैं। और उसमें भी जागरूकता रहे तब। आ तो गए, बैठ गए, ध्यान कहीं और है तो लाभ नहीं मिल सकता। एक छोटा सा दृष्टांत आता है। एक पंडित जी थे और वे पंडित जी, उन्होंने 4 महीने तक क्या किया, रामायण का वाचन किया। और एक व्यक्ति वो रोज रामायण में आता, कभी वो छुट्टी नहीं लगाता, रोज वो रामायण के अंदर उपस्थित हो जाता था। और 4 महीने हो गए, रामायण पूरी हुई। और रामायण पूरी होने के बाद में वो पंडित जी के पास में आया कि पंडित जी, मैं आपका बहुत बड़ा प्रिय भक्त हूँ और मैंने रोज रामायण सुनी है, एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं लगाई है। आज मेरी एक जिज्ञासा है। भाई जिज्ञासा है तो पूछ लो, क्या जिज्ञासा है? कि मैं पूछना चाहता हूँ कि रामायण के अंदर राक्षस कौन था, राम था या रावण था? पंडित जी ने देखा 4 महीने तो रामायण कर ली और अभी इसको यही पता नहीं कि राम राक्षस था या रावण राक्षस था। पंडित जी की मूड में थे। पंडित जी ने कहा, अरे भाई, न तो राक्षस राम था न रावण था, राक्षस या तो तू है या मैं हूं। 4 महीने मैंने किन श्रोताओं के बीच में ये पाठ पढ़ लिया। तो ऐसे अगर श्रोता मिल जाते हैं तो सुनने और सुनाना दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं। तो धर्म कथा भी वहाँ होनी चाहिए जहाँ कोई लाभ हो। अगर लाभ नहीं हो तो फिर धर्म कथा का कोई औचित्य नहीं है। अगर लगता है कि यहाँ धर्म कथा करने से अगर विवाद बढ़ सकता है तो कहते हैं कि मौन रह जाना चाहिए, धर्म कथा करना जरूरी भी नहीं। धर्म कथा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को देखा जाए और उन सब देखकर ही बोला भी जाए। अगर विवाद की स्थिति पैदा होने की संभावना हो तो उन बातों को न भी बोली जाए, क्योंकि धर्म कथा हमारे लिए लाभकारी साबित हो, कर्म निर्जरा का कारण बने, विवाद का कारण नहीं बने, तो विवाद तो बंधन का कारण। इसलिए अवसर को देखना भी जरूरी होती है कि कहाँ बोलना है, क्या बोलना है और कितना और कैसे बोलना है। अगर इन सब बातों का भी ध्यान नहीं रखा जाता है तो प्रवचन भी अप्रभावना का कारण बन जाता है। तो धर्म कथा कभी भी की जा सकती है, दिन में भी की सकती है, दोपहर को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। और हम अनेक बार सुनते हैं, अनेक बार पढ़ते हैं। आचार्य भिक्षु रात रात भर लोगों को समझाने के लिए धर्म कथा करते रहते थे। और एक घटना तो आती है, सुबह सुबह हो गई, संत सो रहे थे, आचार्य भिक्षु ने सबको उठाना चालू किया। प्रतिक्रमण का टाइम हो रहा है। अरे स्वामी जी, आप कब उठे? स्वामी जी ने कहा, ये पूछो कि आप कब सोए? अरे कोई सोया हो तो उठे। रात भर धर्म कथा ही चलती रही, चर्चा ही चलती रही।
सोने का तो टाइम ही नहीं। तो अनेक अनेक रात्रियों में आचार्य भिक्षु ने पूरी की पूरी रात जागृत कर ली थी लोगों को समझाने के लिए। कितना श्रम, कितनी मेहनत। हम वर्तमान में भी हमने गुरुदेव तुलसी को देखा है, आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखा है, आचार्य महाश्रमण जी को हम देख रहे हैं कितना श्रम करते हैं, विहार भी करते हैं और विहार करने के बावजूद थके हुए भी है, लेकिन फिर भी प्रतिदिन व्याख्यान होना ही है। चाहे 11 बजो, चाहे 12 बजो, चाहे 1 और 1:30 बजो, प्रवचन तो होगा ही होगा। और आचार्य प्रवर थकान के बावजूद भी अपना जो क्रम है वो करना ही है। और एक बार नहीं, अनेक बार बिहारों में चलते चलते बीच में छोटे छोटे गांव आ जाते हैं, लोग निवेदन करते हैं, आचार्य श्री रुक जाते हैं, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट उनको उद्बोधित करते हैं, धर्म करता करते हैं, फिर और आगे बढ़ जाते हैं। और अनेक बार 2, 4, 5 बार भी रास्तों के अंदर प्रवचन हो जाते हैं। तो कितना कितना श्रम हमारे गुरुदेव तुलसी भी करते आए थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी भी करते आए थे और महाश्रमण जी भी करते आए थे। और इस श्रम के प्रभाव से, इस धर्म कथा के प्रभाव से संघ को, धर्म संघ की प्रभावना होती है। और धर्म संघ आंखों में भी आता है लोगों के कि ऐसा भी कोई तेरापन धर्म संघ है। एक जमाने में इस धर्म संघ को कोई जैनों का संप्रदाय भी नहीं गिनते थे, ये तो कुछ नहीं है, लेकिन आज उसने अपने कार्यों के द्वारा एक ऐसी पहचान बनाई जो न केवल जैनों का संप्रदाय बल्कि आजकल जैनों का पर्याय बन गया है कि जैन कौन तो तेरापंथ, और तेरापंथ कौन तो जैन। और न केवल देश में बल्कि विदेशों के अंदर भी आज भी तेरापन धर्म संघ अपने समणियों के द्वारा, अपने उपासकों के द्वारा कार्य कर रहा है और धर्म संघ को और आगे से आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। तो धर्म कथा ये तीर्थ प्रभावना, संघ प्रभावना का भी एक कारण बनती है। तो हम धर्म कथा के महत्व को भी समझें और धर्म कथा का लाभ लेने का भी प्रयत्न करें। हम केवल सुने नहीं, सुनने के साथ उसे मनन भी करें और उसे अपनाने का भी प्रयत्न करें। और साथ साथ में आचार्य तुलसी ने, आचार्य महाश्रमण जी भी बहुत बल देते हैं कि श्रावक लोग सुने ही नहीं बल्कि श्रावक लोग भी बोलने का अभ्यास करें, सुनाने का अभ्यास करें और अच्छे उपासकों के रूप में वे तैयार हो। आज भी हमारे पास सैकड़ों सैकड़ों लोग उपासक के रूप में है जो पर्युषण यात्राओं में जाते हैं और जहाँ जहाँ साधु साध्वियाँ नहीं पहुँच पाते हैं, समणिया इत्यादि नहीं पहुँच पाती है, मुमुक्षु बहनें नहीं पहुँच पाती है, आचार्य प्रवर उपासकों को भेजकर पर्युषण में धर्माराधना करवाने का प्रयत्न करते हैं। तो ये भी एक धर्म कथा का एक अच्छा माध्यम है। तो श्रावकों को इस दृष्टि से भी तैयार होना चाहिए कि हम भी धर्म कथा करें। और ये तब होगा जब हम उसे सुनेंगे, कुछ पढ़ेंगे, तो हमारे में भी ज्ञान का विकास होगा, तो हम बोल भी पाएंगे, बता भी पाएंगे और हम धर्म संघ की सेवा भी कर पाएंगे। तो उपासक के रूप में भी तैयार होने का प्रयत्न करना चाहिए। ओम अर्हम। वर्षी तप के साधना के कुछ नियम जो चल रहे थे, वर्षी तप के बीच में विशेष कारण की स्थिति में 10 उपवास तक छूट जाए तो प्रायश्चित स्वरूप जितने उपवास छूटे हैं उतने बेले कर उसकी पूर्ति की जाए।
यदि वैशाख शुक्ला तृतीया तक वह पूर्ति न हो सके तो वर्षी तप की अवधि बढ़ा दी जाए और जब तक वे बेले पूर्ण न हो जाए तब तक वर्षी तप को संपन्न न करे तथा 10 उपवास से ज़्यादा छूट जाए तो उसे वर्षी तप न माना जाए। कोई वर्षी तप कर रहे, अचानक कोई विशेष बीमारी हो गई और कंटिन्यू दवाई लेनी जरूरी है, तो वैसी स्थिति में आचार्य प्रवर ने विशेष स्वीकृति प्रदान की है कि 10 दिन तक वह कंटिन्यू दवाई इत्यादि जो भी लेना है उपवास नहीं भी करे तो चल सकता है, 10 दिन से ज़्यादा नहीं हो। और 10 दिन जो छूटे हैं उसके बदले में 10 बेले करने हैं और जब तक वे बेले पूरी परिपूर्ण नहीं हो जाए तब तक वर्षी तप को छोड़ना नहीं है। कंटिन्यू बेले करने की जरूरत नहीं है, एक बेला फिर पारना बेला, ऐसा नहीं। बेला आप आराम से करो, लेकिन जैसे आषाढ़ के ऊपर पारना हो गया है तो पारना तो कर लिया, अब वे जो बेले हैं बाद में उतार लेंगे, ऐसा नहीं। बेले जब तक पूरे नहीं हो तब तक भले ही 2 महीने लग जाए, 3 महीने एकांतर चालू रखे और बेले जितने बाकी थे वे बेले होने के बाद ही वो वर्षी तप को पूरा माने। फिर उसके लिए उसको 15 महीना करना पड़े, 16 महीना करना पड़े, 17 महीना करना पड़े, वो वर्षी तप तभी पूरा माना जाएगा। वर्षी तप में उपवास छूटने पर प्रायश्चित स्वरूप बेला बाद में करनी है, पहले किया गया मान्य नहीं है। कई बार प्रायश्चित जो आता है, पहले भी हमने तपस्या की है, उस तपस्या से प्रायश्चित उतर जाता है, लेकिन वर्षी तप के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। जब उसका प्रायश्चित आया है उसके बाद में ही उसे बेले करने हैं, उससे पहले जो बेले किए हुए थे वे बेले यहाँ मान्य नहीं होंगे। यदि बेला नहीं कर सके तो वर्षी तप नहीं माना जाए। यदि वो बेला न कर सके तो 10 उपवास की जगह 15 उपवास तक का कालमान आगे बढ़ाए, किंतु अक्षय तृतीया के पारने में तपस्याओं में सम्मिलित नहीं हो सकेगा। अगर बेला नहीं कर सकता है तो वो अपने वर्षी तप को मानना चाहे तो जितने वे 10 उपवास छूटे हुए थे तो 15 उपवास और आगे बढ़ा दे, 1 महीना और वो वर्षी तप ज़्यादा करे, तब 15 उपवास और 15 पारने आ जाएंगे। तो 10 दिन के बदले में 1 महीना एकांतर एक्स्ट्रा करे, लेकिन वर्षी तप के जो पालने का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। वर्षी तप के जो तपस्वी है उनके बीच में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। वर्षी तप के बीच में जानबूझकर अठाई, तेला आदि लंबी तपस्या कर कई दिन लगातार खाना गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई कहता है मैं तो 28 भी करूँगा, 15 करूँगा, मास कमन करूँगा, करे, उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जो पारने का क्रम है वो पारना तो 1 दिन ही रहेगा। जब भी पारना करे दूसरे दिन वापस उसके ऊपर, ऐसा नहीं कि 1 महीना मैंने मास कमन किया है तो अब 10 दिन तो मैं कम से कम लगातार खाऊंगा, ऐसा नहीं करे। आचार्य प्रवर कहते हैं या तो आप मास कमन करो या 28 करो, कोई भी तपस्या करो या वर्षी तप करो, लेकिन दोनों को मिला के दोनों को आगे पीछे करने का प्रयत्न नहीं करें। वर्षी तप काल में अधिक मास आने के आधार पर 1 महीना पहले तपस्या को संपन्न नहीं करना चाहिए और न ही बीच में व्यवधान डालना चाहिए। 1 महीना ज़्यादा है, अधिक मास आया हुआ है, जैसे अगले साल जेठ महीना ज़्यादा है, जेठ महीना ज़्यादा आएगा तो भाई हम या तो छोड़ देते 1 महीना, वो तो ज़्यादा मास है, या 13 महीना हो गए, मेरा तो काम हो गया, 13 महीना 10 दिन का होता है तो 13 महीने की तपस्या हो गई है, ऐसा नहीं है। चैत्र कृष्णाष्टमी से वैशाख शुक्ला तीज तक ही होगा, तभी वर्षी तप मान्य होगा। वर्षी तप के पालने के दिन भी रात्रि में चौविहार करना अनिवार्य है। पालने के दिन कई लोग चौविहार नहीं करते थे रात, तो
आचार्य श्री ने नियम बना दिया कि 24 अनिवार्य है, चाहे उपवास का दिन हो चाहे पालने का दिन हो, 24 तो करना ही है। यदि कदाचित नहीं कर सके तो प्रायश्चित ग्रहण करना चाहिए। कभी मान लो किसी कारण से छूटता है तो फिर उसका अलग से प्रायश्चित लिया जाए, लेकिन रेगुलर नहीं। वर्षितप के दौरान यदि संवत्सरी पर बेला आए तो उसे पहले या उसी दिन बेला करके ही आगे बढ़ना चाहिए। यदि बेला करने की स्थिति न हो तो संवत्सरी के दिन भी एकासन या आइंबिल तप किया जा सकता है। बेला करना है और मान लो नहीं होता है तो वैसी स्थिति में एकासन करे, आइंबिल करे और दूसरे दिन वापिस क्या कर ले, उपवास करे, लेकिन छोड़ना नहीं है। यदि वायुयान का लंबा सफर हो, उस यात्रा काल में रात और दिन परिवर्तित होते हो तो रात्रि भोजन के त्याग में जब जब दिन हो तब तब आहार करने में दिक्कत नहीं है। वायुयान की लंबी यात्रा हो, मान लो 2 दिन की 3 दिन की, और उसमें स्थान पर सूर्योदय सूर्यास्त में समय का भेद हो, तो जहाँ जहाँ उस समय सूर्य है तो उस समय भोजन करने में दिक्कत नहीं है, और सूर्य अगर अस्त है तो फिर उस समय रात्रि के त्याग ही रखे जाए। जिसके वर्षितप हो या उपवास हो, वह जब से उपवास शुरू करे तब से लगभग 36 घंटे तक का उपवास रखे। उसके बाद जब दिन हो जाए पालना करे तो आपत्ति नहीं। और किसी के उपवास वगैरह हो, उपवास जब पचका है उससे कम 36 घंटे तक तो उसे त्याग रखना ही है। नहीं तो यहाँ से चालू किया और आगे जाते जाते वो वहाँ तो सूर्योदय हो गया। जब यहाँ रात का समय हमारा आने वाला था उपवास का, तब तक तो आगे क्या हो गया, सूर्योदय हो गया। तो हम ये माने कि हमारा तो उपवास पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। 36 घंटे तो कम से कम त्याग रखना ही है। उसके बाद में जिस स्थान पर हम उतर रहे हैं या जिस स्थान पर चल रहा है, 36 घंटे के बाद भी अगर उस स्थान पे रात्रि है तो वह रात्रि का कालमान भी पूरा करना है, फिर ही उपवास पूरा होगा। उससे पहले उपवास पूरा नहीं होगा। और अभी तक वर्षितप के कुछ नियम बाकी हैं, उसको हम आगे चलाएंगे। उपवास की बारी। आज क्या तीज है ना, आज तीज के उपवास शिल्पा सालेचा, हिना गोलेचा, और कल चौथ और पांचम साथ में है तो चौथ पांचम वाले एक साथ उपवास करेंगे। चौथ में अंजू साजेड़, निर्मला लूणिया, और पांचम में है कुमकुम धारीवाल। और एकासन की बारी, आज तीज का एकासन चंद्राबाई बोकड़िया, और कल चौथ का उपवास मंजूबाई चोपड़ा, पांचम का एकासन मंजूबाई चोपड़ा और एकासन प्रिया बोरड, चौथ पांचम का। और जाप की बारी, आज तो 12 तारीख है, आज का जाप किन के यहाँ रखा फिर फाइनल क्या? लीला जी, आज 12 तारीख की तो है। 12 तारीख जाप लीला जी साजेड़ के यहाँ, और 13 तारीख का आपके यहाँ। 13 तारीख नेमीचंद जी पानी देवी गोलेचा के यहाँ पर, ठीक है। उपवास का प्रत्याख्यान। देवगुरु धर्म की साक्षी, कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है। एकासन का प्रत्याख्यान। देवगुरु धर्म की साक्षी, कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग है। आज का 1 दिवसीय त्याग बिस्किट खाने के त्याग है। सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणम पवज्जामि
अर्हन्ति शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि, विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अत्यंत दान करे।